राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। भाई आपका भाई भी है मज़े में। दोस्तों हमारे पास गाड़ी आई है महिंद्रा की XUV 300। तो गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब हो चुकी है भाई। गाड़ी को टो करके वर्कशॉप में लेके आए हैं। एक बार गाड़ी आपको दिखाता हूँ, उसके बाद गाड़ी को लिफ्ट पे लगाएंगे, उसका काम शुरू करेंगे। उससे पहले गाड़ी एक बार आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे चेक करो भाई, ये है गाड़ी महिंद्रा की XUV 300 जिसको टो करके वर्कशॉप में लेके आए हैं। अभी इस गाड़ी का काम हम शुरू करेंगे, गाड़ी को लिफ्ट पे लगाएंगे। गाड़ी सुबह से हमारे पास आई हुई है। अभी तक गाड़ी को इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे सर्विस वगैरह का काम चला हुआ है लिफ्ट पे। तो वो सेंटा फी गाड़ी अभी बाहर निकलेगी, वहाँ पे इसको लगाएंगे और इसका काम शुरू करेंगे। अभी वर्कशॉप में है लंच टाइम। इसके बाद जैसे ही लंच टाइम ख़त्म होगा गाड़ी को काम शुरू करेंगे, इसको खोलेंगे, पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बंद रहना। जो भी भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के निशान गोल पे सेट कर लेना ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं, गाड़ी का काम शुरू करते हैं। खोलते हैं भाई बोनट गाड़ी का और इसका काम शुरू करते हैं। सारी फिटिंग गाड़ी की फटाफट खोलते हैं। गियर बॉक्स के अंदर से क्या निकलेगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो बने रहना। जो भी भाई चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन के निशान को ऑल पर सेट कर लेना। दिखाते रहेंगे आपको इस तरह की वीडियो। भाई यहाँ से चेक करो, यहाँ से टाइम नंबर टूट चुका था जिसके कारण पूरा टाइम नंबर इसका चेंज करना पड़ा। बाकी आपको आज का मौसम दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो भाई, गर्मी इतनी ज़्यादा थी भाई पिछले 3-4 दिन से। आज मौसम ने कुछ राहत दी है, बरसात हल्की हल्की शुरू हो चुकी है। तो आज काम करने में मज़ा आ रहा है गाड़ियों को, नहीं तो बुरी हालत हो चुकी थी वर्कशॉप में। भाई काफ़ी फिटिंग हमने गाड़ी की खोल दी है अभी। और अभी गाड़ी के नीचे जो चेसी फ्रेम होता है वो भी उसका नीचे उतारेंगे क्योंकि उसके बाद ही गाड़ी का प्रॉपर गियर बॉक्स अच्छी तरह से उतर जाएगा। भाई आसानी हो जाएगी, उतर तो ऐसे भी जाएगा मगर उसे उतारने के बाद थोड़ी और आसानी हो जाएगी उतारने में और फिट करने में। तो अभी उसको निकालते हैं, दिखाते हैं आपको वीडियो में। सेंटा फी की सर्विस के बाद हमने वॉशिंग कर दी बढ़िया। और यहाँ पर क्रेटा की वॉशिंग कर दी भाई। और यहाँ पर आपको दिखाते हैं महिंद्रा XUV 300 की चेसी फ्रेम जो हमने नीचे उतार रखी है। यहाँ पे भाई ये है इसका पूरा गियर बॉक्स। और यहाँ से इसकी फिटिंग हमने कुछ खोल दी, कुछ अभी खोलनी पेंडिंग है। इस साइड में सारा इंजन रह जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ से जो खुल के इस साइड में सारा इसका गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स अलग हो जाएगा और इंजन अलग हो जाएगा। बीच में इसकी यहाँ पे क्लच प्लेट होती है, तो उसको निकाल लेंगे बाहर और आपको दिख। भाई यहाँ पे चेक करो क्लच प्लेट का क्या बन गया, ये देखो। और जैसे इन्होंने नीचे उतारी ना, इसके अंदर से नीचे भी काफ़ी गिरी। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसका बुरा हाल। ये देखो अंदर तक, ये देखो भाई क्लच प्लेट बिल्कुल ख़त्म हो गई, जल गई इसकी क्लच प्लेट अंदर ही। और ये अंदर इसका यहाँ पे है क्लच बैरिंग। अभी आपको दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर जो क्लच प्लेट की हालत है। यहाँ पर आप देखो, ये है इसकी प्रेशर प्लेट। अभी इसको खोलेंगे ना फिर आपको प्रॉपर दिखेगा। यहाँ से आप देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखो, ये है भाई। देखो गाड़ी की क्लच प्लेट जो भी हमने बाहर निकाल ली है इसकी। और ये देखो आप यहाँ पे क्लच प्लेट की स्थिति। नीचे रखना, इसको पलटना एक बार। ये देखो भाई लोहा निकल गया इसका अंदर का। देखो ये जो पूरा इस तरह से सड़ चुकी है सारी क्लच प्लेट। नीचे है इसकी प्रेशर प्लेट। और अभी दिखाता हूँ आपको गाड़ी का फ्लाई व्हील। ये है गाड़ी का फ्लाई व्हील। यहाँ पर आप चेक करो, इसकी कंडीशन भी आप देखो, बिल्कुल लाल हो चुका है भाई ये भी। भाई यहाँ पे चेक करो, ये गाड़ी है हुंडई की वरना, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाई थी। अभी यहाँ पे चेक करो, इस गाड़ी का फाइनली काम होने वाला है। अभी लगभग काम इस गाड़ी का सारा हमने कर दिया। इसको पेंट करेंगे अच्छी तरह से। और ये क्योंकि ये गाड़ी मैं आपको हर वीडियो में इसलिए दिखा रहा हूँ, काफ़ी पुरानी गाड़ी है, ये 2010 मॉडल गाड़ी है। बिल्कुल जंग ने इस गाड़ी की हालत पूरी कर रखी थी। नीचे से भी सारा फर्श इसका भी गला हुआ है, मगर गाड़ी के जो ओनर है वो बोल रहे हैं इसको तैयार करने के लिए, तो हमने इस गाड़ी को तैयार किया है। वापसी आते हैं अपनी गाड़ी पे जहाँ इसका मेनली काम कर रहे हैं। और ये है उसका फ्लाई व्हील जो हमने साफ कर दिया। और ये है गाड़ी का गियर बॉक्स जिसकी अच्छी तरह से हम क्लीनिंग कर रहे हैं यहाँ पे।
भाई ये है गाड़ी की क्लच सेट जिसमें हम डाल लेंगे महिंद्रा का जेन 1। ये आप देख सकते हैं, ये इसका पार्ट नंबर है। और एक बार पलट के आपको दिखाते हैं क्लच प्लेट, ये आप चेक करो यहाँ पे। और अभी इसकी दिखाते हैं प्रेशर प्लेट, ये देखो ये है नई प्रेशर प्लेट, इसको भी पलट के आपको एक बार दिखाते हैं। ये आप चेक करो भाई, महिंद्रा का ओरिजिनल पैकिंग इसकी। बाकी ये इसकी पुरानी क्लच सेट है यहाँ पे, ये भी आप देख सकते हैं। भाई यहाँ पे भी आप चेक करो, ये है गाड़ी हुंडई की ग्रैंड i10। गाड़ी हमारे पास आई थी भाई ट्रैकिंग के लिए, मगर गाड़ी का कंबल भी इसका गंदा था, तो पूरा कंबल इसका निकाल के वॉश कर रहे हैं। पूरी डीप क्लीनिंग गाड़ी की करेंगे अच्छी तरह से, सीटें इसकी बाहर पड़ी है सारी, ये भी अच्छी तरह से इसकी क्लीन करेंगे। भाई गाड़ी का सारा टाइम मेंबर भी इसका हमने खोल दिया, पूरी फिटिंग इसकी खोल दी है। नया टाइम मेंबर इसके अंदर लगाएंगे। ये टाइम मेंबर जो है इसका नीचे से टूट चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी का रेडिएटर, एसी कंडेंसर पूरा पीछे गए हुए थे ये। अब इनको सेटिंग करेंगे प्रॉपर इनकी, और नया टाइम मेंबर इसके अंदर लगाएंगे। भाई यहाँ पे चेक करो, ये है गाड़ी का नया टाइम मेंबर, ये गाड़ी के अंदर अभी लगाएंगे। पुराना हमने इसका निकाल दिया था, वो पड़ा है वहाँ पर, आप देख सकते हैं सामने। तो अभी ये इसके अंदर लगा रहे हैं, फिटिंग करते हैं इसकी फटाफट से, लाइटें वगैरह लगाते हैं गाड़ी के अंदर, फिर इसकी ट्राई लेने चलेंगे रोड पे और आपको बताएंगे गाड़ी का जो हमने क्लच का काम किया उसके बाद गाड़ी कैसी चल रही है। भाई गाड़ी का सारा काम हमने कर दिया कंप्लीट। गाड़ी का टाइम मेंबर डाला है, मेनली गाड़ी की क्लच प्लेट डाल ली है, जिसकी हमने मेन वीडियो बनाई है, जिसका हम आपको खर्चा बताएंगे आज। इस गाड़ी का ये पुराना टाइम मेंबर यहाँ पे पड़ा है भाई। अब इसके टायर वगैरह लगा रहे हैं, बाकी प्रॉपर फिटिंग गाड़ी की सारी हो चुकी है। गाड़ी को हमने स्टार्ट कर रखा है 10 मिनट के आसपास से, ताकि यहाँ पे आप देखो भाई, जो क्लच के अंदर से जो पार्ट निकले थे ना इसके, वो यहाँ पे पड़े हैं। अभी सफाई भी नहीं हुई प्रॉपर। और यहाँ पे पड़ी है गाड़ी की पुरानी क्लच प्लेट, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इस तरह से कुछ क्लच प्लेट की यहाँ पे कंडीशन है। तो गाड़ी को नीचे उतारते हैं लिफ्ट से, बोर्ड बंद करते हैं, गाड़ी को लेके चलते हैं टेस्ट ड्राइव पे, और आपको बताएंगे गाड़ी के ऊपर कोस्टिंग क्या आई और गाड़ी को चलाने में कैसा मज़ा आ रहा है। भाई अभी आ चुका हूँ मैं वापसी गाड़ी के अंदर, और यहाँ पे आपको दिखाते हैं गाड़ी का मीटर। आप चेक करो, 56,508 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस तरह से है भाई गाड़ी का कुछ डैशबोर्ड। गाड़ी जब हमारे पास आई थी तो हमने गाड़ी की टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी, क्योंकि गाड़ी आई थी टो होके, गाड़ी की क्लच में प्रॉब्लम थी। और अभी हम गाड़ी को लेकर निकले हैं भाई रोड पे टेस्ट ड्राइव के लिए। एक बार गाड़ी को चला के देखता हूँ, भगा के देखता हूँ गाड़ी को, फिर आपको बताएंगे गाड़ी के ऊपर कोस्टिंग क्या आई। पिकअप तो गाड़ी की एकदम से बढ़िया हो गई है भाई। अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे आप चेक करो, गाड़ी है 3rd गियर में, और यहाँ पे आप देखो कितने दबंग तरीके से गाड़ी चलती है भाई। ये एकदम से मस्त, एकदम से मस्त, गाड़ी को मज़ा आता है भगाने में। ये देखो अभी सामने है ट्रैफिक, तो ज़्यादा भगा नहीं पाए क्योंकि ये रोड है सिंगल, बट गाड़ी की जो पिकअप है भाई एकदम से ज़बरदस्त। यहाँ पे आप देखो, स्कॉर्पियो सबको गाड़ी पीछे छोड़ देती है, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी की पिकअप है। और भाई मैं ना अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ इस गाड़ी का। इस गाड़ी को लेके ना मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव पे गया था भाई। मैं गया था यहाँ से नेपाल काठमांडू, जो बहुत दूर है, XUV 300 गाड़ी को लेके। गाड़ी की वन साइड हमें पड़ी थी लगभग 1300-1400 किलोमीटर के आसपास। तो गाड़ी को चलाया हमने, बड़ा मज़ा आया इस गाड़ी को। लगभग 4 से 5 दिन हम इस गाड़ी के अंदर ही रहे। 2 दिन हमें जाने में लगे, 2 दिन आने में लगे, तो इस गाड़ी में ही चले हम वहाँ तक। बहुत मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया। काठमांडू वगैरह घूम के आए थे, मंदिर वगैरह वहाँ सारा कुछ घूम के आए थे, मज़ा आया हमें। तो आप इस गाड़ी को ले सकते हैं आँख मीच के, क्योंकि ये गाड़ी है बहुत बढ़िया।
पिकअप गाड़ी की बहुत बढ़िया, और एकदम चलाने में मज़ा आता है इस गाड़ी को। ऐसा फील नहीं होगा कि आप कोई छोटी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ऐसा फील होगा कि आप कोई बड़ी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। इस तरह का गाड़ी का बुकाल है इसका चलाने का। तो दोस्तों बात करते हैं गाड़ी की कोस्टिंग की। भी गाड़ी का हमने फ्रंट का टाइम मेंबर भी डाला है, मगर उसकी बात नहीं करेंगे। अपना जो वीडियो है वो है सिर्फ क्लच का, कि गाड़ी के क्लच में जो प्रॉब्लम थी उस पर कितना खर्चा आया, उसके ऊपर बात करेंगे। गाड़ी का जो क्लच का खर्चा आया अभी लगभग 10,000 के आसपास गाड़ी का टोटल लेबर्स इंक्लूड बना है इसका। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, और भाई बने रहना हमारी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। फिर मिलेंगे आपको, तब तक के लिए जय हिंद।